अमरीन क्या हो गया तुम्हें? शाज़मा से लाख इख्तलाफात सही, लेकिन इस हद तक नहीं जा सकते ये। आप तो अच्छी तरह से जानती है कि ये किस हद तक जा सकती है, फिर भी आप इसी की साइड ले रही हैं। भाभी क्या हो गए आपको? मैंने आपको क्या बिगाड़ा? क्यों इतने घटिया इल्जामात लगा रही है मुझ पे? शाज़मा बिगाड़ा तो मैंने भी कुछ नहीं था तुम्हारा, फिर भी तुमने मेरे ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया कि मैं अपने शौहर की गैर मौजूदगी में इसके शौहर पर डोरे डाल रही हूँ, फंसा रही हूँ इसे मैं। जब से ये इस घर में वापस आई है, यही बातें करके मुझे अजियत दे रही है, और मैं सिर्फ इसलिए खामोश रही कि मेरी वजह से इस घर में कोई नया फसाद खड़ा ना हो। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। खुदा के लिए भाभी, खुदा के लिए बस करते हैं। आप कितने आराम से ये सारे अल्फाज निकाल रही हैं अपने मुंह से। अस्तगफुरुल्लाह। साला मैं तो आने वाली खुशी को सेलिब्रेट करना चाहती थी, मैं सब छोड़ना चाहती थी अपने भाभी के एक तरफ बात, लेकिन अब क्या बातें कर रही है, इतनी घटिया बात मैं सोच भी नहीं सकती। तुम्हें जितना मैं समझती हूँ ना, उतना कोई नहीं समझ सकता। ये जो तुम ड्रामे कर रही हो ना, मेरा ख्याल रखने के, मेरे आगे पीछे फिरने के, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाना है। अभी भी ये बाउल इसने जानबूझकर मेरे ऊपर गिरा है। नहीं भाभी, मैं आपकी केयर करती हूँ, मैं आपके लिए नाश्ता दिल से बना रही थी। खाना ये बहुत बहुत गर्म था, मेरे हाथ से गिर गया। ये गलत समझ रही है मुझे। तुम जैसी मक्कार लड़की ना मैंने अब तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। क्या समझती हो तुम? ये सब करके अपने किए पर पर्दा डाल लोगी? भाभी खुदा के लिए चुप कर जा तुम दोनों। नसीम तुम बताओ, तुम यहाँ थी ना, क्या हुआ? वो बेगम साहिबा, शाज़मा बीबी तो अमरीन भाभी को नाश्ते का कह रही थी। इन्होंने तो इनके लिए ट्रे भी तैयार कर ली थी। भाभी ने जिद की कि इनके हाथ का नाश्ता नहीं करेंगी। बेचारी शाज़मा बाजी तो अपने हाथों से खिलाना चाह रही थी। इसी दौरान वो प्याला गिर गया। इन्होंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ, नसरीन ने तो सिर्फ इसका अमल देखा है, मैं इसकी नीयत पहचानती हूँ। ये सब कुछ इसने जानबूझकर किया है। अम्मी बस भाभी, बहुत हो गया। नीयतों को परखने वाली आप कौन होती हैं? तो अल्लाह और उसके बंदों का मामला है। हम इंसान तो बस अमल ही देख सकते हैं ना। और मैंने देखा है शाज़मा को आपका ख्याल रखते हुए, लेकिन आप मुसलसल इसे लेट डाउन करने पे तुली हुई हैं, इस पे झूठे इल्जामात लगा रही हैं। और आप बताएं ना भाभी, आखिर शाज़मा का कसूर ही किया है? यही ना कि वो आपको नाश्ते के लिए फोर्स कर रही थी। सिर्फ इतनी सी बात पर आपने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया, सिर्फ इसे बेइज्जत करने के लिए, हमारी नजरों में गिराने के लिए। ऐसा नहीं है ज़िशान, तुम खुद सोचो, मैं ये सब क्यों कहूँगी? क्योंकि हर किसी का ज़र्फ इतना बड़ा नहीं होता भाभी कि वो पिछली बातों को भुलाकर आगे बढ़े। और आपके दिल में तो अब तक शाज़मा के लिए बदगुमानी है। ये तो मैं कल रात ही जान गया था, जब आप भाई से बात कर रही थी और शाज़मा की बुराई कर रही थी। आप तो इसके साथ एक छत के तले रहना नहीं चाहती। नाश्ता क्या करेंगे इसके हाथ का? यही बेवकूफ है, यही बेवकूफ है जो अब तक आपका इतना ख्याल कर रही थी, लेकिन आइंदा नहीं करेगी। तुम चलो चलो यहां से। आंसुओं को मेरी गिला मुझसे